हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस और इससे पहले वाली वीडियो में हम नाउन्स डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, आप जाके उसे देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने उस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ये रहे उसके आंसर्स। प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपने कितने आंसर सही दिए थे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, हिंदी में प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जनरली प्रोनाउंस को बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो नाउन्स की बार बार जो रेपिटिशन हो रही है उसको कम कर सके। जैसे कि अगर मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूं, गुड्डू इज माई फ्रेंड, गुड्डू इज अ गुड बॉय, गुड्डू लव्स टू प्ले फुटबॉल, तो इन सेंटेंसेस में बार बार जो नाउन है गुड्डू वो रिपीट हो रहा है, तो इसी रेपिटिशन को हटाने के लिए प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे कि गुड्डू इज माई फ्रेंड, ही इज अ गुड बॉय, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाउन था गुड्डू उसको हमने प्रोनाउन ही से रिप्लेस कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, रूपल एंड रूपल्स डॉटर राधिका आर कमिंग टू दिल्ली, दे आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल पिक देम अप फ्रॉम द स्टेशन। तो यहाँ पे जो वर्ड है दे, आई, देम, ये सारा क्या है? सर्वनाम है, प्रोनाउन है। ठीक है, दे जो है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है रूपल और रूपल्स डॉटर को, आई जो है वो प्रोनाउन डिनोट कर रहा है स्पीकर को, और देम जो है ये रूपल और रूपल्स डॉटर के लिए ही है। चलिए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इन सारे कैटेगरीज को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। दीज आर द प्रोनाउंस दैट टेक द प्लेस ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, ये वो सर्वनाम होते हैं जो किसी पर्सन के नाम की जगह, किसी एनिमल के नाम की जगह या किसी चीज के नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि नेहा इज नॉट फीलिंग वेल, शी हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। तो यहाँ पे जो सर्वनाम है शी वो नेहा की जगह पे यूज हुआ है, तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउंस को 3 पर्सन्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, दूसरा है सेकंड पर्सन प्रोनाउंस और तीसरा है थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? द वन हु इज स्पीकिंग द सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, जो बोल रहा है, जो उस सेंटेंस को बोल रहा है या किसी कन्वर्सेशन के दौरान जो उस बात को बोल रहा है वो स्पीकर है। मैं आपसे अगर बात कर रही हूं तो मैं क्या हूं? स्पीकर हूं, यानी मैं हूं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं 2 प्रोनाउंस, आई और वी। आई होता है सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन, वी होता है प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन। यानी आई इस्तेमाल होगा किसी सिंगुलर नंबर के लिए। अगर बोलने वाला सिर्फ एक इंसान है तो उसकी जगह पे हम आई यूज करते हैं, और अगर जो स्पीकर है वो एक से ज्यादा लोग हैं तो उसकी जगह पे हम वी यूज करते हैं। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? जो उस बात को सुन रहा होता है, यानी जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें से एक तो स्पीकर है जो बोल रहा है, और जो दूसरा है जो लिसनर है, उस बात को जो सुन रहा है, वो होता है सेकंड पर्सन। जैसे अगर मैं अभी बात कर रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन स्पीकर हूं, मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप क्या है? सेकंड पर्सन लिसनर हैं। ठीक है, तो सेकंड पर्सन में आता है यू। ठीक है, यू आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यानी अगर कोई एक इंसान मेरी बात को सुन रहा है तो भी मैं उसको यू ही कहूंगी, यू आर लिसनिंग। और अगर एक से ज्यादा लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं तो भी उनको मैं साथ में यू ही कहूंगी। ठीक है, तो सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है। थर्ड पर्सन का मतलब होता है जो ना तो स्पीकर है जो ना ही लिसनर है। यानी अगर कोई कन्वर्सेशन हो रही है, कोई बात हो रही है, उस बात को जो सुन नहीं रहा लेकिन फिर भी वो उस सेंटेंस का या उस कन्वर्सेशन का, उस बात का हिस्सा है, उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। यानी अगर मैं
एज अ फर्स्ट पर्सन या स्पीकर आपसे बात कर रही हूँ एज अ लिसनर या सेकंड पर्सन किसी और के बारे में, ही या शी के बारे में या इट के बारे में, तो वो सब क्या है, वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, दे आर स्टैंडिंग देयर। तो मैंने ये बात बोली, मैं हूं फर्स्ट पर्सन स्पीकर, आप ये बात सुन रहे हैं यानी आपसे ये बात मैंने बोली तो आप है सेकंड पर्सन यानी लिसनर, और मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, दे के बारे में, जो कि इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है, ना ही इस बात को सुन रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो दे क्या है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं, अगर थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर है यानी सिर्फ एक है तो वो या तो ही होगा, शी होगा या इट होगा। ठीक है, ही यूज करते हैं मैस्कुलाइन के लिए, शी यूज करते हैं फेमिनाइन जेंडर वाले नाउन के लिए, और इट यूज करते हैं न्यूटर जेंडर वाले नाउन के लिए। न्यूटर जेंडर मैंने पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में। और दे जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ही शी इट क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, और दे क्या है, प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस टेबल को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। नाउ कम टू द सेकेंड काइंड, दीज आर द प्रोनाउंस यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स टू शो पोजेशन और रिलेशनशिप। ठीक है, यानी ऐसे नाउन्स जो पोजेशन शो करते हैं, जो अपनत्व बताते हैं, यानी अगर कोई शब्द बता रहा है कि कोई पर्टिकुलर चीज किसकी है, उन्हीं शब्दों को हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ठीक है, सेंटेंस देखिए, आर्स इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग जो है वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्स ये क्या बता रहा है, बिल्डिंग से हमारा संबंध बता रहा है। ठीक है, कि जो बिल्डिंग है वो हमारी है, तो आर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई थॉट द मोबाइल वॉज माइन। तो अब यहाँ पे माइन क्या है, वो बता रहा है मेरे से रिलेशन। ठीक है, मुझसे, मुझे लगा कि वह फोन मेरा है, तो मेरा वर्ड जो है यानी माइन, ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पे। दीज आर द प्रोनाउंस in which the action done by the subject reflect upon it। यानी कि जब कोई सब्जेक्ट, जब कोई कर्ता किसी काम को अपने लिए करता है, तो उस केस में जो सर्वनाम यूज होते हैं उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैसे बनते हैं, जब हम पर्सनल प्रोनाउंस में लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि माई सेल्फ, आर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, योरसेल्फ या फिर योरसेल्व्स। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मतलब जब कोई काम नाउन खुद के लिए करे। एग्जाम्पल देखिए, नितिन मेड हिमसेल्फ अ सैंडविच। नितिन ने खुद के लिए सैंडविच बनाया, तो यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी बॉट अ वीडियो गेम फॉर हरसेल्फ, उसने अपने लिए एक वीडियो गेम खरीदा। तो इन दोनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो खुद के लिए कुछ कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब आते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस पे। दीज आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो एम्फेसिस। देखिए, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो था उस केस में सब्जेक्ट अपने लिए कोई काम करता था। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो खुद से कोई काम करता है, स्वयं से किसी काम को करता है। जैसे मान लीजिए मुझे अगर एक गिलास पानी चाहिए, तो मैं पानी आपसे या किसी और से मांगने की जगह वो खुद जाके ले लूंगी। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है जब वो खुद किसी काम को करे तो उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, और जब सब्जेक्ट खुद के लिए किसी काम को करे उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, द मैनेजर हिमसेल्फ वेलकम द गेस्ट। तो मैनेजर ने खुद गेस्ट का स्वागत किया। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है, पॉइंट आउट करना। ठीक है, दीज आर द प्रोनाउंस यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स दे स्टैंड फॉर।
तो जब हम किसी भी प्रोनाउन का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, इंगित करते हैं या बताते हैं किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट जो है वो सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है, जब किसी एक चीज को आप पॉइंट आउट कर रहे हो। तो अगर वो चीज पास में है तो आप कहेंगे दिस, अगर कोई एक चीज जो है पर वो दूर है तो उसको कहेंगे दैट। दीज और दोज जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, यानी एक से ज्यादा चीजों के लिए। अगर एक से ज्यादा चीजें जो है वो पास में है तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए आप यूज करेंगे दीज। अगर एक से ज्यादा चीजें दूर हैं तो उनको पॉइंट आउट करने के लिए आप यूज करेंगे दोज। एग्जाम्पल देखिए, दीज आर द बुक्स आई बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी। दोज आर द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे दोज हम दूर सिचुएटेड मॉन्यूमेंट्स को डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। दीज आर द प्रोनाउंस विच रिफर टू अ पर्सन और थिंग ओनली इन अ जनरल वे विदाउट पर्टिकुलराइजिंग। इनडेफिनाइट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, जो चीज आपको कंफर्म नहीं पता है। तो ऐसे प्रोनाउंस जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ किसी ने मेरा पेन चुरा लिया या कोई घर पे आया था, तो किसी, कोई, मतलब इसमें कोई भी रैंडम पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसमें आप क्लियर ना हो उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में। उन नाउन्स की जगहों पे हम इनडेफिनाइट प्रोनाउंस का यूज करते हैं, जैसे कि वन, वन सेल्फ, नन, all, some, others, somebody, someone, something, anyone, anybody, everybody, everyone, everything, nobody, nothing, few, many, none, most, lots, a lot of। ठीक है, तो ये सारे क्या है? इनडेफिनाइट प्रोनाउंस हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस बिलोंगिंग्स। तो यहाँ पे वन क्या है? इनडेफिनाइट प्रोनाउन है, क्योंकि हम यहाँ एक रैंडम इंसान की बात कर रहे हैं कि एक इंसान को अपनी चीजों का ध्यान खुद रखना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, ऑल आर एंजॉइंग द आर्ट एग्जीबिशन। सभी, अब उन सभी में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, सबका नाम एक एक करके तो नहीं बताया गया, तो ऑल मतलब सब, तो ये सब क्या है? इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। These are the pronouns which refers to a preceding noun. Relative pronouns मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो कि उसी सेंटेंस में आने वाले नाउन से रिलेशन को बताते हैं। ये सब कौन कौन से हैं? That, who, which, whom, whose, what, whatever। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, The dress which you gave me is beautiful। वह कपड़ा जो तुमने मुझे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द जो है यानी विच, ये रिलेशन शो कर रहा है, यानी मैं किस कपड़े की बात कर रही हूँ? जो तुमने मुझे दिया था। ही इज द बॉय हु वॉज अवॉर्डेड। यह वह लड़का है जिसे पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो यह, वह या जिसे, जो, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। फिर आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। दीज आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। हमने पढ़ा था सेंटेंसेस में कि इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है? टू क्वेश्चन या टू इंक्वायरी। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ये सारे। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे व्हाट क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। Whose flat is next door to yours? तो यहाँ पे whose क्या है? वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब लास्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? These are the pronouns that indicate a reciprocal relationship। ठीक है, वो प्रोनाउंस जो कि किसी म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताते हैं, यानी जब दो लोग आपस में एक दूसरे के हित के लिए किसी चीज को करते हैं, वहां पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। जैसे कि अन्नू एंड परी आर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो ये जो ईच अदर वर्ड है ये क्या है? आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर, ठीक है, दोनों आपस में कुछ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। एक ज़रूरी चीज़, प्रोनाउंस जैसे अगर आप देखें तो हु, विच या हुम, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है और साथ में ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है। वैसे ही हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये आपका इम्फेटिक प्रोनाउन भी है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। लेकिन आपको इन प्रोनाउंस को पहचानना कैसे है? ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटेंसेस इन विच दे आर यूज्ड। किसी सेंटेंस में वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे आप उसे कैटेगराइज करेंगे कि वो कौन सा प्रोनाउन है। तो आई होप आपको प्रोनाउन समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एडजेक्टिव्स के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।